हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्षम टेक में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इन YouTube चैनल वालों के बारे में कि जो लोग एक ही प्राइस में 72 कोर्स बेचने का दावा करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, आप लोगों को डर या लालच का माहौल पैदा करके आप लोगों को ज़बरदस्ती बैच थमा देते हैं। ये इनकी अभी से नहीं, बहुत पहले से आदत रही है। अभी तक क्या था कि ऑफलाइन वालों का ही केवल बिजनेस चलता था, ऑनलाइन से लगने लगा था कि थोड़ी सी स्टडी अब सस्ती हो जाएगी, लेकिन इन्होंने वहाँ पे भी बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया है। इनकी सच्चाई यही है, या तो ये एक ही प्राइस में 72 बैच दे देते हैं और उसके बाद ये तो लालच हो गया स्टूडेंट के लिए कि 72 बैच मिल रहा है मुझे एक ही रुपए में, तो ये एक ही प्राइस में 72 बैच प्रोवाइड कराते हैं। या फिर ये डर का माहौल पैदा करते हैं कि या तो बताएंगे कि आपकी 80 कट ऑफ जाएगी, 85 कट ऑफ जाएगी, या तो फिर ये लोग लालच देते हैं। ये लोग लालच कौन सा, यही लालच है आपका कि इतने कोर्स दे दिए। आप खुद सोचिए, अगर आप एक साथ 4 कोर्स ले लेते क्या आप पढ़ पाएंगे? इसमें जो भी हमारे कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, हर एक वैकेंसी में हमारे जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, देखो मैथ हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई और जीके हो गई। लगभग यही सब्जेक्ट इसी के आसपास ही पूरा एग्जाम घूमते रहते हैं। जो वनडे एग्जाम है वो तो इसी के आसपास ही घूमते रहते हैं। अब आप बताइए, इसमें अलग अलग बैच लेने की क्या ज़रूरत है? आप मैथ का एक बैच दीजिए, पूरा इतना डिटेल में दीजिए कि हमारे सारे एग्जाम क्वालिफाई हो जाएं। आप हमें क्यों 10 बैच दे रहे हो? ये तो सिर्फ लालच हो गया ना कि कोई बच्चा देखेगा अरे मेरे पास 4 बैच हैं। अरे 4 बैच का क्या करेंगे? आप हिंदी पढ़ा रहे हो, एक बार ऐसी हिंदी पढ़ा दीजिए, कोई भी एग्जाम हो हमारा छूटे ना। आप जो भी जीके पढ़ा रहे हो एक बार पढ़ लेंगे, बस फुर्सत है। अभी क्या मतलब है 4 बार हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग पढ़े? इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है। और जो ये लोग 4 बैच का लालच और 4 बैच देते हैं ना, ये सब फर्जी होते हैं। आप अगर इनके चक्कर में पड़ गए तो आप कभी पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि अभी आप मैथ पढ़ोगे मान लो लेखपाल के लिए, फिर मैथ पढ़ोगे एनटीपीसी के लिए, फिर मैथ पढ़ोगे ग्रुप डी के लिए, फिर मैथ पढ़ोगे कोई नीचे बिल्कुल एकदम लोअर का कोई एग्जाम होगा। ये कौन सा तरीका होगा? आप एक ही बार एक मैथ पढ़ लीजिए ना कि चारों एग्जाम क्वालिफाई हो जाएं। क्यों आप 4 बैच लेते हो? ये गलती आपकी रहती है। इन लोगों का क्या है, बस आपको डरा दिया या तो लालच दे दिया। अब एक बैच में फिर बाद में ये लोग क्या करेंगे, बैच तो दे दिए, फंसे चाहे ना फंसे, बाद में शोर मचाएंगे पूरा फंस गया, मैं मर जाऊं, ये कर जाऊं, वो कर जाऊं, मम्मी कसम। मतलब इतनी चीज़ें। अरे एग्जाम के पहले तो इन्होंने पुड़िया तक दे दी थी, तो आप बैच क्यों बेचते हो? वही पुड़िया बेचने लगो, वो पुड़िया बेच देते रहोगे और उसी से एग्जाम निकल जाएगा। बेचारा गरीब बच्चे का तो फायदा हो जाएगा, 100 रुपये में पुड़िया ले ली और उसका एग्जाम निकल गया। क्यों ऐसा करते हो? मुझे ये नहीं समझ में आता कि स्टूडेंट कब इस चीज़ को समझेगा कि उसके साथ ऐसी फ्रॉडगिरी भी होती है। अरे आपको कोई बैच देना होगा तो कॉम्बो बैच निकाल देंगे। क्या मतलब है भाई कॉम्बो बैच का? आपको अगर मैथ पढ़ानी है ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक ही बार में ऐसी मैथ पढ़ा दीजिए कि मुझे ज़रूरत ही ना पड़े अदर एग्जाम के लिए। भाई क्यों 10 बार? इतना किसके पास टाइम है? बताओ कौन सा इतना टाइम दे देगा? और जो लोग एक दिन में ये, अब 4 बैच है तो 4 बैच में कम से कम 15 क्लासें हो जाती हैं। अगर आपने दिन भर में 15 क्लासें ले ली तो आप पढ़ोगे कब? क्लास लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपने रिवीजन कितना किया वो इंपॉर्टेंट होता है। क्लास लेके आप चले जाओगे, वहाँ बैठ के मुंह ताकोगे कि कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा होगा, आप ना ही प्रैक्टिस कर पाओगे ना ही रिवीजन कर पाओगे, तो आपको आएगा क्या, निकलेगा कैसे एग्जाम? इसीलिए वो बच्चे सक्सेस होते हैं जो ऑफलाइन कोचिंग लेता है, क्योंकि वो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस रखता है। वो 2 घंटे पढ़ाया, उसके बाद पूरे टाइम वो प्रैक्टिस करता रहा। इसीलिए सक्सेस रेट जो है ऑफलाइन बच्चों का ज़्यादा है। इसीलिए, क्योंकि जो ऑनलाइन वाला बच्चा होता है वो आज एक वीडियो देख लेगा, दूसरा देख लेगा, तीसरा देख लेगा, फिर वो उसकी खिचड़ी पक जाएगी। उसको समझ में ही नहीं आता कि मुझे कैसे हल करना है, कैसे सॉल्व करना है। उसको इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो प्रैक्टिस कर पाए। तो आप लोग ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहें। ये सब बेकार की चीज़ें हैं। 72 बैच कौन पढ़ पाता है? आप खोल के भी नहीं देख पाओगे, और वो ऐसे ही पढ़े रहते हैं और एक एक करके सब खत्म होते रहते हैं। सिर्फ एक बैच लो, बस एक बार पढ़ो, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। कोई भी पेपर आ जाए, बार बार पढ़ने वाला खत्म कर दोगे। आज यूपी पुलिस के लिए पढ़ लिया, कल ग्रुप डी के लिए पढ़ लिया, अगले दिन एनटीपीसी का आया तो वो पढ़ लिया, फिर लेखपाल का आया तो वो पढ़ लिया। क्यों भाई? अगर सभी एग्जाम की हिंदी कॉमन है तो आप हिंदी एक बार ही पढ़ लो ना। वही बच्चे हमेशा ज़्यादा फायदे में रहते हैं जो हिंदी अच्छे से पढ़ लेते हैं और सारे एग्जाम के लिए तैयार रहते हैं। ये नहीं कि जो एग्जाम आया बरसाती मेढक की तरह उछल उछल के उसमें पहुँच गए। वो लोगों का सक्सेस रेट बहुत कम रहता है। और वो लोग करते कौन है? ये 4 बैच बेचने वालों के चक्कर में जो फंस जाते हैं, या इनको जो भगवान मान लेते हैं। भगवान कोई नहीं होता है। अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो आपसे बेस्ट कोई नहीं है। आपको चाहे कुछ भी ना आता हो, कुछ भी ना पढ़ा हो, लेकिन अगर आपकी नौकरी नहीं लगेगी,
आपको कितना भी आता हो, किसी से भी पढ़ लिया हो, कोई भी टीचर से तुमने ज्ञान ले लिया हो, लेकिन इज्जत कितनी होगी ये आप लोग भी समझ सकते हैं। इसलिए मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि जो चीज़ पढ़ें एकदम अच्छे से पढ़ें, इन लोगों के बहकावे में ना आए। आपको 4 कोर्स मिल जाते हैं एक ही प्राइस में, तो आप 4 की तरफ भागने लगते हो, चाहे वो कितने के भी दें। यही तो लालच है। तो आप लोग इस चीज़ को समझें। इसीलिए क्योंकि इस बार लेखपाल में ऐसा हुआ है, 3-3, 4-4 बैच का कॉम्बो दिया गया है, 10-10 बैच का कॉम्बो दिया गया हुआ, और फंसा कुछ भी नहीं है। 20-20 मतलब कि आप खुद नहीं भी यकीन करोगे, एक दिन में 12-15 क्लासेस कौन पढ़ पाएगा? आप खुद बताइए, क्या 12-15 क्लासेस आप पढ़ पाओगे? और पढ़ने के बाद क्या रिवीजन कर पाओगे? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ों से बचें। अगर आपको पढ़ना है, मैंने मना नहीं किया कि ऑनलाइन मत लीजिए, मैं इस चीज़ के खिलाफ भी नहीं हूँ, लेकिन आप लीजिए, लेकिन एक लीजिए, अच्छे से पढ़िए। बहुत से ऐसे टीचर हैं जो सिर्फ अपने स्ट्रॉन्ग बेस पे पढ़ाते हैं, अपने ही सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। आप बैच लीजिए वैसा, देखिए फंस के जाता है कि नहीं। पता नहीं आप लोग क्यों भागने लगते हैं उसके पीछे की, जो कॉम्बो बैच देने लगे, सस्ता बैच देने लगे, एक साथ कई बैच देने लगे, फिर बाद में आप लोग पछताते हैं। फिर पछताने से होगा क्या? तो आप लोग इनके चक्कर में मत पड़े, बहकावे में ना आए। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सो फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।